तो यार इस वीडियो को देखने के बाद तुम लोगों को मोटिवेशन की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि इस वीडियो में जो तुम लोगों को मोटिवेशन देने वाला हूँ वो मोटिवेशन तुम लोग के लिए लाइफ टाइम तक काम करेगी। और इस चीज को मैं पर्सनली भी बहुत ज्यादा यूज करता हूँ। और ये कोई चैट जीपीटी से या किसी दूसरे क्रिएटर से कॉपी करके बनाई हुई स्क्रिप्ट नहीं है। जो भी है भाई, मैं अंदर से बोल रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस से जो मैंने यूज कर रहा हूँ। तो यार ये तुम्हारी लास्ट वीडियो होने वाली है मोटिवेशन की। इस वीडियो को देखने के बाद तुम लोग को मोटिवेशन के ऊपर कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं। तो तुम लोग सोचते हो कि साला मोटिवेशन क्या है। तो देखो, मोटिवेशन बेसिकली तुम्हारे अंदर की आग है किस चीज को करने की, अचीव करने की, अपने गोल्स को, अपने डिजायर्स को। तो ये जो आग है जलती कैसे है, इसका जो नंबर 1 रीजन है वो है भाई इमोशंस। इस आग को जलाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है इमोशंस, क्योंकि दुनिया में इमोशन से ज्यादा पावरफुल कोई भी चीज नहीं। तुम ये जानते हो सामने वाले के इमोशन कैसे क्लियर करना है, तो तुम लोग उस बंदे को कंट्रोल कर सकते हो। बाकी हम लोग थोड़ा टॉपिक से भटक रहे हैं, पर अब तुम ये जानते हो कि अपने अंदर के इमोशन को कैसे क्लियर करना है और उसको यूज कैसे करना है, यूटिलाइज कैसे करना है, चैनलाइज कैसे करना है। तो तुम लोग यार अपने गोल्स को इजीली अचीव कर लोगे और तुम लोग को किसी भी एक्सटर्नल मोटिवेशन सोर्स पे रिलाय करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इस चीज़ में तुम लोग करना क्या है, तुम लोग को हर एक उस सिचुएशन याद करनी है जहाँ पे किसी ने तुम लोग से बदतमीजी से बात की, हमारी डिसरिस्पेक्ट की, हमारे पेरेंट्स की डिसरिस्पेक्ट की, या फिर हो सकता है कि किसी ने तुम्हें बिट्रे किया हो, या फिर तुम्हारी एक्स तुम्हें छोड़ के चली गई तुम्हारे लुक्स की वजह से, तुम्हारे स्टेटस की वजह से, या फिर तुम पे चीट करके चली गई। इस चीज़ को कॉपी पे नोट करके रखो। किस रिश्तेदार ने मुझे किस दिन कौन सा ताना मारा, क्या बेइज्जती मारी मेरी, कौन सा ऐसा बंदा था जिसने मुझे धोखा दिया, क्यों धोखा दिया, के बाद कौन सा तुम्हारा फ्रेंड है जिसने तुम्हें बिट्रे किया, और कौन से रिश्तेदार ने तुम्हारे पेरेंट्स की बेइज्जती की, उन लोगों का मजाक उड़ाया। लिख के रखो कॉपी पे, हर एक दिन कॉपी पे लिख के रखो। हो सकता है किसी ने तुम्हारी बेइज्जती मार दी, पैसे को लेके, लुक्स के लेके, बॉडी को लेकर, हाइट को लेकर, तुम्हारे कलर को लेकर, लिख के रखो कॉपी पे लिखो उसको, और उस पन्ने को प्रिंट करवा के अपने फोन में वॉलपेपर लगा, या फिर तुम लोग उसके दीवार में चिपका के रखो। और उसको ऐसी जगह पे चिपकाना जब भी तुम सुबह उठो सबसे पहले जो है माइंड में वो उस चीज पे पढ़नी चाहिए, और उन सब चीजों को तुमको रोज पढ़ना हो। और ये जितने भी लोग हैं जो तुम्हें लिखा है, तुम्हारी बेइज्जती मारी है, तुम लोग को रोज याद करना है और अपने आप को गुस्से से आग लोग बुला करते हैं, गुस्से से भर दो अपने आप को। ये सब लोगों ने मुझे ऐसा बोला था, इससे लोगों की औकात मैं दिखाऊंगा। और इसी गुस्से को तुम लोग को चैनलाइज करना है वर्क के अंदर अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। हर जिम में डंबल उठा रहे हो, हर एक एक्स्ट्रा रैप उठाना, रिश्तेदार की उठाना, और तुम लोग कर नहीं पा रहे हो, डंबल उठा नहीं पा रहे हो, थक गए, तो याद करना उस दिन उस बंदे ने क्या बोल के तुम्हारी मस्ती मारी, तुम्हारी बंदी तुम्हें छोड़ के क्यों चली गई। तो रोज याद करो आगे जैसे क्या कमी थी तुमने, तो याद करो, अपने वो गुस्से से भर दो। या फिर अगर तुम्हारे टीचर ने तुम्हें कुछ बोला था, तुम्हारे प्रिंसिपल ने तुमको पीटा है, चीज़ को लिख के रखो और रोज पढ़ो किस दिन किसने मुझे क्या बोला। रोज तुम्हें पढ़ना है, रोज तुम्हें याद करना है, इस दिन ऐसा बोला था इसने मुझको, इस दिन इसने मुझे चीट कर दिया, इस दिन ऐसे करके इसने मेरी बेइज्जती मारी, इस रिश्तेदार ने इस दिन मेरे पेरेंट्स को ये बोला। रोज लिख के रखना है, रोज पढ़ना है, गुस्से से भर दो खुद को। एक एक बात उनकी कही हुई अच्छे से दिमाग में फिट कर लो और उसको लिख के रखो। जब भी तुम काम कर रहे हो तो तुम्हारा मन करे मैं नहीं करूँगा, ऐसा कर रहा हूँ, चीज़ को याद कर लेना। रिश्तेदार ने क्या बोला, मम्मी ने क्यों चीट किया, तुम्हारे फ्रेंड ने तुम्हारी क्या बेइज्जती मारी थी उस दिन, चीज़ को याद करो और अपने आप को खुश करना उस बंदे के। अभी मैं 8 घंटा काम कर चुके हो, 1 घंटा एक्स्ट्रा पुश करना उस रिश्तेदार के लिए, दोस्त के लिए, उस बंदे के लिए जिसने तुम्हें बिट्रे किया, मैं तुम्हारा मजाक उड़ाया कि एक दिन तुम्हें उनको उनकी औकात देखनी। ये याद रखो, माफ़ मत करना, माफ़ करना ये भगवान की क्वालिटी है, तुम्हारी नहीं है, भगवान है। माफ़ मत करना अपने स्ट्रगलिंग पे, सबसे ज़्यादा तुम्हें अपने स्ट्रगलिंग फेज में इन चीज़ों को याद करना हो, इन बातों को दिमाग में याद करना हो। ये साले ने मुझे ऐसा किया। और बेसिकली ये जो चीज़ है ना भाई, ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए तुमको अंदर से आते गुस्सा वैसे दीवार में मार दो, ऐसे इतना याद करना। रोज नेगेटिविटी से भर दो अपने आप को कि मैं ये लोग की असली जो जगह है इन लोग को दिखाऊंगा, और जब मैं सक्सेसफुल बन जाऊंगा सालों में पैसे से खरीद लूंगा। इन लोग की ईयरली सैलरी से ज़्यादा महीने मेरे छुट्टी होने चाहिए, ऐसा एटीट्यूड बना के रखूंगा।
तुम ईयरली छोड़ो, ये लोग जितना जिंदगी में कमाए ना उतने के जूते पहनना, इसको गोल बना लो अपनी जिंदगी, ठीक है। ये लोग की ईयरली सैलरी के जितना ना तुम्हारे हेयर प्रोडक्ट्स होने चाहिए, और तुम्हारा एक जूता ना इनकी मन्नत, और तुम्हारा एक जूता इन लोग की लाइफ टाइम अर्निंग से महंगा होना चाहिए। तो जब तुम मेरे भाई इतने सक्सेसफुल हो जाओ, तब इन सालों को भूल जाओ कि ये सब सालों को याद करके, जिन लोगों को याद करके तुम लोग को इन दी एंड मिलेगा कुछ नहीं। पर जब तक के लिए तुम उनसे आगे नहीं निकल जाते हैं, अपने आप को शीशे में रोज देखना और याद करना कि उसने मुझे उस दिन ऐसा बोला था और मैं अभी भी वैसा ही हूँ, मैं बदला क्यों नहीं, चेंज क्यों नहीं हुआ, मेरे अंदर चेंज क्यों नहीं आ रहा। तुम जब रोज ये याद करो, मोटिवेशन किया, तो अपने गोल्स को यूं अचीव कर लोगे। ये तुम लोगों को भाई पैसों से खरीद के ना मजदूरी करवानी है तुम लोगों ने। इस चीज को गोल बना लो अपना। इन सड़ेले थकेले लोगों ने तुमको ऐसा गोल कैसे दिया, सालों से मजदूरी करवाना, अंबानी ने करवाया फॉरेन के आर्टिस्ट लोग से, वैसे ही उतने रिच बनो। और बहन और ये साला मना करे ना मजदूरी करने से, मुंह पे इतना पैसा फेंक के माना मना ही ना करना है। जितने उन्होंने जिंदगी में पैसे ना देखा, सालों से जूते पॉलिश करवाना अपने। किसी ने कपड़ों को लेकर बोला हो ना भाई, उस साले से अपने कपड़े धुलवाना। किसी ने तुम्हारे लुक्स को लेकर बोला हो, उस साले से अपने चश्मे साफ करवाना। और तुम्हारे बंदे ने इस बंदे के साथ चीज किया होना, उस बंदे से जूते पॉलिश करवाना। बेसिकली पैसा फेंक के मारना भाई, पैसा, समझे क्या। मनी इज किंग भाई। पैसा तुमको वो स्टेटस देगा ना, वो पावर देगा जो तुमको कोई चीज दे नहीं सकती इस दुनिया में। अगर पैसा आएगा ना भाई, जो गवर्नमेंट है वो भी तुम्हारे लिए नया कानून बना देगी, तुम्हारे टैक्स बचाने के लिए, तुम्हारे बिजनेस के फायदे के लिए। इतना पावरफुल है भाई। इसलिए तुम लोग को इस एंगर को पैसा बनाने के लिए यूज करना है, यूटिलाइज करना है, चैनलाइज करना है इस एनर्जी को। और एनर्जी आएगी कहाँ से? उन सड़े थकेले लोगों के ताने, उन सड़े थकेले लोगों की बेइज्जती, उन सड़े थकेले लोगों की शक्ल देख के याद करके उन लोग इस चीज को अपनी लाइफ का अल्टीमेट गोल बना लो। जिसने भी तुम लोग को डिसरिस्पेक्ट किया है ना, उसको उसकी औकात दिखाओगे। पर यार तुम लोग को उन लोग को जिंदगी भर हेट करने की जरूरत नहीं है। एक टाइम पे आने के बाद लेट गो कर देना, क्योंकि वो साले तुम्हारे लेवल से नीचे ही होंगे, और अपने से नीचे लेवल वाले को हेट करके तुम्हारी वैल्यू भी डाउन होगी यार। और जो तुम्हारी बंदी है ना, जिसने तुमसे चीट करवाया ना, तुमने चीट मारा था, उसको तो भाई तुमको वेटर बनाना है, वो भी अपनी पार्टी में। जब ट्रे लेके घूमेगी ना, हाँ जी सर करते, तब पता लगेगा उसको हु इज द किंग। इसलिए भाई भूलना नहीं है। ये सारे सड़े थकेले यूट्यूब वाले बोलते हैं ना भाई भूल जाओ, ये करो, भूलना नहीं है, याद रखना है। इस दिन ऐसा हुआ था और इस चीज को मैं फिक्स करूंगा, चेंज करूंगा। ये लोग को, इन लोग की असली जो वैल्यू है ये दिखाऊंगा सालों को। फिर जब जाओगे ना तुम भाई अपने ब्लड लाइन का रिचेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट और मोस्ट पावरफुल बंदा बन के, ऐसे सल्यूट मारेंगे तुम लोग को ऐसे, ठीक है। तो तुम लोग भी ऐसे कर देंगे। पर भाई ये तो हो गई मोटिवेशन की बात। इन दी एंड यार अपने गोल्स को अचीव करने के बाद ये सब लोगों को तुम लोग को भूल जाना है। ये सब लोग तुम्हारे स्टेटस से नीचे हैं, और तुम्हारे से नीचे लेवल का बंदा तुम्हारा कंपटीशन है ही नहीं। और तुम लोग को इन लोग को अपने नीचे लेवल के बंदों को केयर करने की जरूरत नहीं है। और मेरे भाई अपने गोल्स को सेट करो, अपने फ्यूचर की प्लानिंग करो, क्योंकि ये जो मोटिवेशन को अभी मिला है इसको यूज करना होगा ना अपने गोल्स पे, अपने प्लान पे, अपने फ्यूचर पे। अपने लिए सूटेबल गोल्स सेट करो और उनको अचीव करो। और उन लोग की वैल्यू दिखाओ सालों को, उन सड़ेले थकेले लोगों